Hi, good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन. So in this video we are going to talk about the Indian women test team जो अब जीत गई है ऑस्ट्रेलिया से. तो इंडियन women को 75 का टारगेट मिला था in the final innings and Smriti Mandhana did not disappoint us. She is great. She is fantastic against the Australians and she rightly proved so. तो भाई सुबह सुबह जो है हमारे इंडियन बॉलर्स ने जो स्नेहा राणा थे एंड उनकी सारी कंपनी थी, they bowled out 5 wickets. They took 5 wickets for just 28 runs. तो 28 runs देके इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 5 wickets ले लिए and that set a very very easy peasy target for the Indians. So history has been created. फर्स्ट टाइम जो नंबर 1 टेस्ट टीम है ऑस्ट्रेलिया, उसको इंडिया ने बीट कर दिया है. सो इतना जबरदस्त इंडियन टीम का जो दिसंबर का मंथ जा रहा है, बिकॉज इन दिसंबर दे हैव बीट इंग्लैंड इन अ टेस्ट मैच एंड देन दे हैव आल्सो बीटन द माइटी ऑस्ट्रेलियंस इन अनदर टेस्ट मैच. तो ये ऑस्ट्रेलिया की जो लड़कियां थी, ये आने से पहले कह रही थी अरे यार इंडिया कुछ भी रैंक टर्नर प्रिपेयर कर दे, ये कर दे, वो कर दे, हम सब चीज के लिए रेडी हैं. बट देन दे एक्चुअली फेस्ड व्हाट अ रैंक टर्नर इज, व्हाट इंडियन स्पिन विकेट्स आर. हरमनप्रीत हमारी जो थी उन्होंने 2 विकेट्स ले लिए, पूजा वास्त्रिकर ने 4 विकेट्स लिए फर्स्ट इनिंग्स में एंड देन today Sneha Rana completed her 4 wickets and India got a very very easy target. एक भी 6, that is surprising, एक भी 6 इंडियन इनिंग्स में नहीं लगा. एंड में स्मृति ने काफी लास्ट बॉल में ट्राई किया, काफी उस पर चेकिंग हो रही थी, लेकिन दैट बॉल वाज आल्सो एक्चुअली अ 4. बट वो मैटर नहीं करता बिकॉज इंडिया नीडेड ओनली 4 टू विन एंड स्मृति इंश्योर्ड दैट वी रीच्ड होम सेफली. सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू द इंडियन क्रिकेट टीम, टू द इंडियन क्रिकेट फैंस. विमेन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी प्रोग्रेस है बिकॉज टेस्ट मैच जीतना विच इज द ट्रू टेस्ट ऑफ कैरेक्टर, स्किल, स्टैमिना एंड योर एबिलिटी टू डोमिनेट द ऑपोजिशन, टेस्ट क्रिकेट में ही देखा जाता है. सो टेस्ट क्रिकेट में हम जीत गए हैं, ऑस्ट्रेलिया विमेन हार गई हैं एंड दैट इज जस्ट फैंटास्टिक न्यूज. तो भाई इसके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड में बहुत सारी और अपडेट्स हैं. सो एक पहली अपडेट तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि विराट कोहली अपेरेंटली हैज joined the team back in South Africa for the first test match. ये बोला जा रहा है कि कोई भी इमरजेंसी या कुछ नहीं थी. He had gone to meet his wife in London. तो ये planned visit थी. So कोई भी ऐसा issue नहीं है and everything is well and Virat Kohli is now back in South Africa getting ready for the first test match. So that is really good news. इसके अलावा जो है हार्दिक पांड्या की कल काफी खबरें आ रही थी दैट वो इंजर होके आईपीएल से आउट हो गए हैं एंड ये हो गया है वो हो गया है. काफी लोग मुंबई इंडियंस पे हंस रहे थे क्योंकि उन्होंने हार्दिक को ट्रेड इन करके जो कैप्टन बना दिया था उनको एंड रोहित शर्मा के फैंस काफी गुस्से में थे. बट ऐसा नहीं है. एक बीसीसीआई के सोर्स ने काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं हार्दिक पांड्या को, उन्होंने ये कहा है दैट हार्दिक पांड्या इज वेरी क्लोज टू फिटनेस. ही इज मैच प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई मीन एनसीए अकेडमी एंड ऑल में, एंड शायद वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो है वो कैप्टन करेंगे T20I सीरीज. तो जब सूर्य कुमार यादव, कल हमने देखा एक वीडियो जिसमें वो लिंप कर रहे थे, एक वॉकिंग स्टिक के साथ चल रहे थे, तो उस हिसाब से सूर्या तो नहीं खेल पाएंगे. बट आई थिंक अफगानिस्तान के अगेंस्ट हार्दिक पांड्या ही शायद कैप्टन करेंगे. तो रोहित शर्मा शायद नहीं दिखे हमें कैप्टन करते हुए. सारे रोहित शर्मा के फैंस काफी डिसअपॉइंट हो जाएंगे. बट आई थिंक इट्स राइटली सो बिकॉज 2 टेस्ट मैचेस के बीच में 3 T20I से आपका जो टेस्ट मैच का फोकस है वो थोड़ा बिगड़ सकता है. सो दैट इज द न्यूज फ्रॉम द हार्दिक पांड्या कैंप. वैसे मैंने एक और खबर पढ़ी थी कि वो एनसीए नहीं जा रहे हैं. 5 दिन उन्होंने लगातार मिस किया. आपको सबको याद होगा दैट उनको कंटिन्यूअसली 4 मंथ्स के लिए एनसीए जाना है और वहां ट्रेनिंग लेनी है. बट मैंने कहीं से ये पढ़ा दैट वो 5 डेज कंटिन्यूअसली नहीं गए और फिर नेक्स्ट 2 डेज भी गए जहां उन्होंने अपनी सिर्फ अटेंडेंस मार्क की. सो वन क्लोज सोर्स वॉज कंफर्मिंग दैट एज एरोगेंट एंड एज इनडिसिप्लिन्ड एज हार्दिक पांड्या इज, इस तरीके से वो इस रिहैब को कंडक्ट कर रहे हैं. तो इससे ज्यादा तो हार्दिक पांड्या से एक्चुअली कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता. इसके अलावा जो है हमारे 2 टेस्ट मैचेस हैं.
बॉक्सिंग डे के वो शुरू होने वाले हैं, परसों से वो शुरू होने वाले हैं, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो भाई टेस्ट क्रिकेट इज गोइंग टू स्टार्ट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस क्रिकेट फैंस। तो भाई आज थोड़ा जो नाइट शो है उसमें हम 10-10:15 बजे जब आएंगे तब हम इन दोनों मैचेस पे डिस्कस करेंगे, प्लेइंग 11 पे डिस्कस करेंगे। क्या स्मिथ एंड मानस लाबुशेन इतनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि उनको बार बार चांसेस जो दिए जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में वो वारंटेड हैं। आई नो दे आर द बेस्ट in the world and questioning their places is also next to a crime, but the way that they have been performing in the last few months थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है कि ये ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर तो है इन दोनों के वजह से काफी ज्यादा वीक हो रहा है एंड कुछ लोग तो इनको अब वॉकिंग विकेट भी कहने लग गए हैं। सो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। उधर से पाकिस्तान की खबरें ये है कि नुमान अली जो है he's got an appendicitis, उनका appendicitis इन्फ्लेम हो गया, he had to undergo an operation and मोहम्मद नवाज को as a replacement spinner बुलाया गया है। So काफी changes expected हैं जो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में। So I believe that सरफराज will go out, रिजवान will come in, हसन अली might also come in for खुरम शहजाद and एक स्पिनर जो है या साजिद अली या अबरार will be inducted in probably in place of फहीम अशरफ। सो देखा जाएगा क्या चेंजेस होंगी। इनके प्लेइंग 11 तो पहले ही आ जाते हैं, तो होपफुली एक दिन पहले एज यूजुअल ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 डिक्लेयर कर देगा। सो देन वील सी एंड टेक इट ऑन फ्रॉम दैट, बट इनके बारे में आज हम लाइव शो में जरूर डिस्कस करेंगे। सो इसके अलावा जो है कल एक थोड़ा फनी इंसिडेंट हुआ था जो मैंने ऑनलाइन देखा, काफी इसके मजाक भी उड़ रहा था। सो उसमें जो है हैरिस रॉफ he came out to bat without his pads। तो हैरिस रॉफ आ गए थे बिना पैड के एंड बैटिंग करने आ गए थे बीबीएल के एक मैच में, काफी चीज वो वायरल हो गई। सो पीपल एक्चुअली सेड दैट 19th ओवर की लास्ट बॉल थी एंड ही वाज इन द नॉन स्ट्राइकर एंड, तो इसलिए वो बिना पैड के आ गए थे। बट आप खुद ही देखिए, पहली बात तो ये चीज अलाउड नहीं होनी चाहिए बिकॉज अगर सिंगल हो जाता और नो बॉल हो जाता देन ही वुड हैव हैड टू टेक स्ट्राइक। सो भाई 3 कंसेक्यूटिव विकेट्स गिरे थे, ज्यादा टाइम नहीं था। टाइम आउट का जो है कहर वो इतना बढ़ गया है कि वो प्लेयर एकदम पैड भी नहीं पहन पाया। सो ये भी गलत है। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आई फील इज दैट जब आप पैड्स पहनते हैं तो आपकी जो रनिंग स्पीड होती है वो थोड़ी हल्की सी फ्रैक्शनली स्लो हो जाती है देन योर रनिंग स्पीड विदाउट पैड्स। तो विदाउट पैड्स इट्स ईजियर टू रन, इट्स your speed is faster, so you gain an unfair advantage जो बाकी दूसरी टीम को नहीं मिलता है। So running without pads should not be allowed because जो भी चीज एक unfair advantage किसी भी टीम या किसी भी प्लेयर को देती है तो वो चीज फील्ड में अलाउड नहीं होनी चाहिए। ऐसा एक रिकी पॉन्टिंग ने एक डोमेस्टिक के फाइनल मैच में किया था। He came on to bat without the pads and वो भी चीज काफी लोगों को याद रहती है। बट मुझे ऐसा लगता है दैट आईसीसी को रूल बनाना चाहिए दैट कोई भी गेयर हो उसको बिना पहने आप बाहर नहीं आ सकते, स्पेशली अगर वो आपको किसी तरह से सेफ्टी इशू कर रहा है, नंबर 1, एंड दूसरी चीज अगर वो आपका अनफेयर एडवांटेज, अनफेयर रनिंग एडवांटेज, स्प्रिंटिंग एडवांटेज आपको दे रहा है। सो बस ये सारी खबरें हैं एंड इन सारी खबरों के साथ इसके अलावा भी जो दिन में डेवलपमेंट्स होंगी वो हम इवनिंग शो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। दैट इज इट फॉर नाउ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो नीचे जरूर लिखिएगा, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट संडे।